राकेश शेट्टी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही मिहिर रंजन है हमारे मैनेजिंग एडिटर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में। मैं राकेश सिंह जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इतना सस्पेंस क्यों? 4 दिन हो गए, कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार भी बना दी, शपथ ग्रहण भी हो गया, वहां पर सरकार अपना कामकाज शुरू भी करेगी। इतना प्रचंड बहुमत जनादेश, फिर इतनी देर क्यों? किस बात को लेकर इतनी माथापच्ची? नाम तय करने में इतनी देर क्यों? नहीं, सब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी प्रक्रिया है। यहाँ संसदीय दल है, यहाँ रायशुमारी होती है, पूरा एक सिस्टम है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत निर्णय होते हैं। उस व्यवस्था के जब निर्णय होते हैं, अस्थायी होते हैं। कोई एक परिवार की चौखट में बंद पार्टी नहीं, विचारों के आधार पर चलने वाली ये पार्टी है। माननीय मोदी जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो निर्णय होगा प्रत्युष जी, आपको पता चल जाएगा। नहीं, सिस्टम है वो तो मैं समझ गया, सिस्टम है, प्रक्रिया वो मैं समझ गया, क्या दर्शक भी समझ गए। लेकिन नाम को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, या डर इस बात का है कि कहीं कोई सीनियर लीडर नाराज ना हो जाए, कहीं खेमेबाजी ना शुरू हो जाए? कहीं इस बात का डर तो नहीं? जब पार्टी मैदान में गई थी, माननीय मोदी जी ने अपने उद्बोधन में ही कहा था कि हमारा चेहरा कमल का फूल, हमारा चेहरा, हमारा विचार ही हमारा मंत्र है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सवाल पूछा गया कि आपका सेनापति कौन है, मैं एक महीने मध्य प्रदेश रहा, तो एक सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनायक गोयल ने हराया है। तो हमारा सेनापति भी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरा संगठन का एक एक कार्यक्रम हमारा सेनापति है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चेहरा कोई होगा। हमारा चेहरा विचार है, हमारा चेहरा कमल का फूल है। वो भी बात ठीक है आपकी, चेहरा विचार कमल का फूल। अब देखिए, प्रधानमंत्री तो कहीं जाकर के तीनों स्टेट में सीएम नहीं बन सकते, बनेंगे तो वहां के कोई विधायक ही। इतनी देर, इतनी माथापच्ची, इसलिए लोग भी अब कयास लगाना छोड़ दिए, कह रहे हैं हर दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं। क्या पुराने चेहरों पर से भरोसा उठ गया क्या राकेश सिंह जी? पुराने चेहरों से भरोसा उठ गया क्या? इतनी देर क्यों हो रही है? कह देते शिवराज जी फिर से एमपी में, कह देते वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान में, कह देते रमन सिंह फिर से छत्तीसगढ़ में। क्या इन पुराने चेहरों पर अब बीजेपी को भरोसा नहीं है? प्रत्युष जी, अगर पहले दिन ही निर्णय प्रक्रिया को लांग कर दिया गया होता, तो आप क्या करते, पत्रकार क्या करते, विश्लेषक क्या करते? ओके, तो उनके लिए आपने मनरेगा चालू कर दिया है क्या कि काम पे लगे रहो? तो आप भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को, संसदीय दल के निर्णय को, हमारी प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रहे पत्रकारों के लिए भी कुछ काम छोड़ दिया कि आप कयास कर लगाते रहो। रोहित शेट्टी जी, भाई बीजेपी यही कह रही है कि हमारी एक प्रक्रिया, समय लगता है। हमारे यहां तो कोई छोटा अदना सा नेता, कार्यकर्ता, विधायक, कोई भी सीएम बन सकता है। अचानक से नाम सामने आएगा, सारे लोग चौंक जाएंगे। मेरा नाम राकेश शेट्टी है, आपने रोहित शेट्टी बोला, माफी चाहूंगा सर। राकेश जी माफी चाहूंगा जी। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता और पार्टी को बधाई देता हूं। इन्होंने 3 राज्यों में अच्छा जीत हासिल किया इन्होंने। और अब आपका प्रश्न सही है, क्योंकि आज नतीजे आने के बाद आज तीसरा दिन है और आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना राज्य में अभी शपथ विधि पूरा किया है। मगर हाँ, बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उनको तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मगर अगर ये प्रोसेस जल्दी होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे कि राजस्थान में एक बहुत बड़े नेता के ऊपर हमला हुआ, उनका हत्या हुई, और जो विधायक ने अभी तक शपथ नहीं ली वो माइनॉरिटीज के वहां पे जाके दुकान बंद कराने का काम कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा निर्णय लेके जल्दी एक मुख्यमंत्री राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जल्द देना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। कांग्रेस को क्या लग रहा है कि बीजेपी ने तो बिना चेहरे के तीनों राज्य में चुनाव लड़ा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। जब इंडिया गठबंधन बन रही थी तो पूरे मीडिया में हल्ला हो हल्ला कर रहे थे कि कौन आपका प्रधानमंत्री का चेहरा है, बताइए बताइए बताइए। और आज जब इनको राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं चाहिए, जो वहां पे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
आज उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी पूरा बदल के ये कहा कि आपको अगर वोट डालना है तो कमल के चिन्ह पे डालिए और कोई चेहरा नहीं है, कमल ही हमारा चेहरा है। जबकि इंडिया अलायंस से बार बार पूछते हैं तुम्हारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन सा है। ये डबल स्टैंडर्ड से बाहर आना चाहिए और इनका ये प्रक्रिया जो चल रही है वो सही चल रही है। अभी जो भी प्रोसेस, जो हाईकमांड उनका, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जय शाह हो, इन्होंने जो भी निर्णय लेगा वो इनको मानना पड़ेगा। ये ठीक है। ठीक है, ओके। कुछ श्रीवास्तव सर, मतलब पुराने चेहरों पर क्या बीजेपी बहुत ज्यादा भरोसा